क्या आपको पता है बाइबल क्या कहती है इस पूरे यूनिवर्स की, इस पृथ्वी की रचना के बारे में? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने इन द बिगनिंग, शुरुआत में, आकाश और पृथ्वी को बनाया। जब पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी, उस पर एक जलाशय था, मतलब बहुत सारा पानी था जिसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस स्टिल एग्जिस्ट करती थी। सो परमेश्वर ने पहले कहा कि बहुत रोशनी हो जाए, तो वो रोशनी हो गई। उस रोशनी को परमेश्वर ने दो भागों में बांटा। जो सबसे बड़ी रोशनी थी उसको परमेश्वर ने दिन का नाम घोषित किया, और जो छोटी रोशनी थी उसको रात का नाम घोषित किया। परमेश्वर ने इन दो ज्योति को समय के अनुसार कन्वर्ट किया। फिर परमेश्वर ने देखा कि ये जो जलाशय है पृथ्वी पर, उसको मैं दो भाग करूंगा, आकाश और पृथ्वी। जो पृथ्वी का जल होगा वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, जिसको परमेश्वर ने समुद्र का नाम घोषित किया। फिर परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी की सूखी जमीन पर हरी भरी घास हो और पेड़ पक्षी हो अलग अलग जाति के। सो परमेश्वर ने एक हुक्म से, परमेश्वर ने कहा सभी जमीन, सूखी जमीन पर घास और अलग अलग जाति के पेड़ वृक्ष उग जाए। तो वैसा ही हुआ, एक हुक्म से परमेश्वर के। इसके बाद परमेश्वर ने तारागणों को बनाया, तारों को बनाया, ब्रह्मांड को बनाया। तारों को इसलिए क्योंकि पृथ्वी पर कंप्लीट रोशनी दे सके। परमेश्वर ने फिर हम मनुष्य की और जीव जंतु की उत्पत्ति करी, मतलब रचना की। परमेश्वर ने सभी जीव को, पक्षियों को इस पृथ्वी पर आज्ञा दी कि इस पूरी धरती पर फैल जाओ और फूलो फलो, ऐसे करके ब्लेसिंग्स दी उन्हें। फिर परमेश्वर ने हमें, इंसानों को बनाया। परमेश्वर ने हम लोग को अपने स्वरूप बनाया, अपने भाव में बनाया, अपनी इमोशंस में बनाया, अपनी बुद्धि में बनाया, ताकि हम उसके जैसे स्वरूप में हो। आप देख सकते हैं परमेश्वर ने हमारी इतनी खूबसूरत तरीके से रचना करी। ठीक है, परमेश्वर ने सिर्फ हुक्म करा और चीज़ें ऐसे ही बनती चलेगी। जैसे कोई सीईओ अपने मैनेजर को कमांड करता है, ऐसे ही परमेश्वर ने भी सीईओ की तरह हुक्म किया, कमांड किया, और ऐसे ही ये चीज़ें बन गई। अगर आप इस बारे में पढ़ना चाहते हैं तो जेनेसिस चैप्टर 1 में आप इस बारे में पढ़ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।